नमस्ते मेरी प्रिय आत्माओं और लावण्य में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज एक बहुत ही विशेष ऊर्जा से जुड़ रही हूँ, एक बहुत ही विशिष्ट समूह से। अगर ये संदेश आपका है तो आप अपनी आत्मा की गहराई में एक पहचान महसूस करेंगे। मैं आप में से उन लोगों से जुड़ रही हूँ जिन्होंने हाल ही में अपने जीवन में कुछ उत्साह पैदा करने की कोशिश की है। ऐसा महसूस होता है जैसे आप उस एकरसता से, उस सूनेपन से थक गए थे कि आपने कुछ पूरी तरह से असाधारण करने का फैसला किया, कुछ भी, बस फिर से कुछ महसूस करने के लिए। इस क्रिया का परिणाम अभी भी स्पष्ट नहीं है, जो मुझे बताता है कि ये कोई योजना हो सकती है जिसे आप अभी भी बना रहे हैं, या शायद ये एक पैटर्न है जिसे आप अंततः देखने के लिए तैयार है। जब मैं आपकी ऊर्जा से जुड़ी तो मेरे सामने एक अजीब, स्पष्ट छवि आई। ये उस फर्श की छवि है जब कोई भारी फर्नीचर का टुकड़ा हटाया जाता है, एक ऐसा टुकड़ा जो सालों से एक ही जगह पर पड़ा हो और कालीन पर एक गहरा और अलग निशान छोड़ गया हो। यह मेरी प्रिय आत्माओं आपके एक मूल हिस्से के बारे में बताता है, स्थिरता के लिए एक गहरी, गहन लालसा, एक ऐसी निरंतरता के लिए जो अपनी छाप छोड़ती है आपकी दुनिया पर, एक स्थायी निशान। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपने हमेशा वह सुरक्षा चाही और कभी नहीं मिली, या इसका मतलब ये हो सकता है कि आप ही वह सुरक्षा है। आप वह हैं जो अपनी भक्ति के माध्यम से एक छाप छोड़ते हैं, किसी व्यक्ति, नौकरी या घर के प्रति। स्थिरता की वह आवश्यकता आपका आंतरिक तंत्र है, और यही आपकी सुंदर ऊर्जा का विरोधाभास निहित है। एक ओर आप एक ऐसी निरंतरता का प्रतीक हैं जो एक वास्तविक, स्थायी प्रभाव छोड़ती है। आप ही वह सुरक्षित बंदरगाह है। फिर भी दूसरी ओर आपके एक हिस्से को कदम उठाने के लिए एक गहरी भावनात्मक चिंगारी की जरूरत होती है, गूंज का एक झटका। और ऐतिहासिक रूप से वह चिंगारी अराजकता में पाई गई है। इस संघर्ष ने एक बहुत ही ठहरी हुई ऊर्जा पैदा की है ना? एक शांत अदर में फंसे होने का एहसास। समस्या यह नहीं है कि आप परवाह नहीं करते, या आपको वास्तव में जीवंतता की भावनाओं का निर्माण करने की आवश्यकता है। मुद्दा, जैसा कि मैं देख रही हूँ, यह है कि आप अभी भी किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं जो आपको पुराने तरीके से महसूस कराए। आपका विकास हो चुका है। अब आपकी प्रणाली आपको पीछे जाने के लिए पुरस्कृत नहीं करेगी, चाहे वह अराजकता कितनी भी पुरानी यादों सी महसूस हो, चाहे आप अतीत के व्यवधानों की तीव्रता को कितना भी रूमानी क्यों न बना लें। यह वही परिणाम नहीं लाएगा। आप अब एक अलग समय रेखा पर है। मैं देख सकती हूँ कि आप में से कई लोगों का एक पैटर्न है, किसी स्थिति को बहुत लंबे समय तक सहना, अधिकांश लोगों से कहीं ज्यादा, क्योंकि आपका लचीलापन बहुत बड़ा है। लेकिन अंततः आप एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं और कठोर, सहज कार्रवाई करते हैं। अतीत में कट्टरपंथी परिवर्तन के ये क्षण शायद आपके लिए काम कर गए हों, जैसे कि आप दैवीय रूप से सुरक्षित थे। लेकिन मैं यहाँ आपको ये बताने के लिए हूँ, पूरे प्यार से, कि यह तरीका अब आपके लिए काम नहीं करेगा। वह समय रेखा अब आपके लिए बंद हो चुकी है। आप जो अनुभव कर रहे हैं वह एक मुक्ति है, एक भावनात्मक डिटॉक्स, एक लत से, दर्द से नहीं, बल्कि उस जीवंतता से जो आपने अराजकता के बीच महसूस की थी, दूसरे लोगों की समस्याओं के बीच। अभी आप जो बड़ी चीज अनुभव करने की इच्छा महसूस कर रहे हैं, वह उस पुरानी अराजकता के लिए एक पुकार नहीं है। यह आपका अंतर्ज्ञान है जो अपनी भाषा को उन्नत करने की कोशिश कर रहा है। और जब तक वह नई भावनात्मक भाषा पूरी तरह से लोड नहीं हो जाती, आप इस अजीब, शांत बीच की जगह में हैं। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, आप सुन नहीं है। आप बस अपनी पुरानी कार्यप्रणाली के साथ अब संगत नहीं है। ऐसा महसूस होता है जैसे आपके शरीर को आपकी आत्मा के विकास के साथ तालमेल बिठाने के लिए समय चाहिए। जिस ठहराव को आप गलती से सोनापन समझ रहे हैं, वह एक पवित्र विराम है। ये आपके विकास का संकेत है। आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं जो आपको वैसा महसूस कराए जैसा आप पहले करते थे, उच्च दांग वाले माहौल के माध्यम से। लेकिन आप उस कक्षा से स्नातक हो चुके हैं। अभी आप जो सबसे शक्तिशाली और उपचारात्मक काम कर सकते हैं, वह इस भावना के साथ बस ठीक रहना। उस पुरानी यादों वाली अराजकता की तलाश न करें। आप धीरे धीरे इसके पुरस्कारों को महसूस करना बंद कर देंगे और स्वाभाविक रूप से, शांति से आप आगे बढ़ जाएंगे जैसे जैसे आपका विकास जारी रहेगा। हाँ, यह कुछ समय के लिए असहज होगा।
आप अभी भी उस चीज पर वापस जाने की खुजली महसूस करेंगे जिसे आप जानते हैं, लेकिन आत्मा का संदेश स्पष्ट है। अपने बनने की प्रक्रिया के साथ धैर्य रखें। यह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। आप सुरक्षित, अधिक स्थिर और अधिक प्रेमपूर्ण माध्यमों से गहन जीवंतता पा सकते हैं और पाएंगे। अगर इस संदेश ने आपकी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित किया है तो इस वीडियो को लाइक करके हमें बताएं। और यह स्वीकार करने के लिए कि आपको यह संदेश मिल गया है, बस नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें। एक साधारण इमोजी या शब्द प्राप्त हुआ हमारे संबंध की एक सुंदर गूंज पैदा करेगा। अपने सुंदर पथ पर चलते रहें, अपनी रोशनी खोजें, अपने पथ से जुड़ें।